आजकल लेकिन जो अंग्रेजी ने प्राण खा ले हमारे, तो अंग्रेजी में पिताजी नहीं कहा, डैड, मॉम, हाँ मॉम नहीं, मम्मी। अब आगे लगी जब मम्मी चली, मम्मी, आओ आओ, भगवान बचाए, मम्मी। हमें तो टेंशन हो रही आगे चल के अंग्रेजी अगर ज्यादा ओवर हो गई तो ये बाल बच्चे हनुमान जी के सामने जाएंगे और कहेंगे हेलो हनु, हाउ आर यू। प्राण खा लिए अंग्रेजी ने, प्राण खा लिया हमारे तो, सच कह रहे। कुशल है कि तन अंग्रेजी हमें आउन लगी, नहीं तो हम तो पागल ही बने रहते ही जमाने में। हा? अब हमें टेंशन, अंग्रेजी में सब शॉर्ट में होता है, तो श्री हनुमान जी के तो कहेंगे नहीं, अंग्रेजी में शॉर्ट में कहेंगे हेलो हनु। और कहूं देख थैया उनने रपेड़ा, कहूं उनने पूछा ही रगड़ दई, तो न धरती के बचने ना आसमान के। बोलो सीताराम। पाश्चात संस्कृति को सुनो, अंग्रेजी अध्ययन के लिए जरूर पढ़ो, पर जीवन में स्वप्न में भी अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। और जितने माता पिता बैठे हैं यहां पर, बच्चों के माता पिताओं से निवेदन है, आप बचपन से ही अपने बच्चों को कथाएं सुनवाना और प्रतिदिन रामायण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू जरूर करवा दो। रामचरितमानस गायब हो गई घरों से, दुर्भाग्य है भारत का। रामायण गायब हो गई घरों से, अब रामचरितमानस दीपावली की दीपावली निकाली जाती है, बच्चों को रामचरितमानस के बारे में पता नहीं। ये दुर्भाग्य है भारत का। हम सनातनियों से कहेंगे, अरे जब किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। दूसरे धर्म के लोग मस्तक पर टोपी लगा करके चलते, उन्हें कोई शर्म नहीं है, और धर्म के लोग गले में क्रॉस पहन करके चलते, उन्हें कोई शर्म नहीं है। तो मैं रामायण पढ़ने में, जय श्री राम बोलने में, मंगल शनिवार मंदिर जाने में फिर शर्म क्यों है? अन्य धर्मों से ही शिक्षा लो। दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अलग से ट्यूशन लगाए हैं, तो मैं ट्यूशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ रामायण पढ़वाओ, सिर्फ रामायण। और हम व्यासपीठ से शपथ खा करके कहते हैं, हमने 12वीं तक पढ़ाई की, बीए हमारी हो गई, 12वीं तक की पढ़ाई में स्कूल बहुत ही कम गए। सरकारी स्कूल में नाम लिखा था, हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे, पुरोहित कर्म दरबार के कारण बहुत कम गए। कम तो इसलिए भी गए कि मास्टर हमें पढ़ाते ही ना थे, वे खुद अपनो हाथ दिखवाते, हमारा दिमाग खराब हो जाता कि हम तो पढ़वे आए, और पढ़वे गए सो तो ठीक है, सबरी क्लास है एक जगह, जॉन क्लास में अपने राम जी बैठे सो सब क्लास है होता ही लगती, तो हम पढ़ नहीं पाए, पढ़े नहीं आ, पर हम शपथ खा करके बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं, व्यासपीठ से बोल रहे हैं, भैया हमने रामचरितमानस पढ़ना नहीं छोड़ा। उसका परिणाम है कि 12वीं तक एक भी बार हम फेल नहीं भये, एक भी विषय में रोक नहीं लगी, और 12वीं में 75% से पास हुए। रामचरितमानस का प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं हम। ऐसा कोई संसार का क्वेश्चन नहीं है किसी भी पेपर का जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना लिखा हो। 75% से पास भय सो तो ठीक है। उस समय में बोर्ड की परीक्षा थी, अब है खबर नहीं हमें, बोर्ड की परीक्षा में 5,000 रुपए स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी। हाँ, अव्वल आने पर, क्लास में अव्वल आने पर, ये ठाकुर जी की कृपा, ये रामचरितमानस की कृपा है।